स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, साथ साथ यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है 11 बजे। तो इतने सब वीडियो के पीडीएफ नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो और 11 बजे आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव क्लासेस मिलती रहे। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एजुकेशन को सुरक्षित रखने के लिए एक इंटरनेशनल डे अर्थात अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा। आप इस फोटो देखिए, ये इस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी संस्था है? यूनिसेफ। आपको मैं डिटेल से बताता हूं कि 9 सितंबर को, प्रतिवर्ष 9 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन उन देशों के लिए है जैसे सीरिया, यमन जैसे देश जहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, आतंकवादी इतने ज्यादा हावी हैं कि वहां पर बच्चों के फ्यूचर पर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यूनिसेफ यहां पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन नामक पहल चला रहा है और प्रतिवर्ष यहां पर कौन सा 9 सितंबर को यह डे मनाया जाता है। अब आपको मैं डिटेल से बता दूं कि इसके बारे में। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो यूनिसेफ संस्था है, यूनिसेफ संस्था बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है और यूनेस्को के तहत ये चलाया जाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वह है आंड्रे एजोल। आपको मैं सारे डिटेल्स में बता देता हूं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं आंद्रे एजोल, आंद्रे एजोल। और यहां पर बात की जाए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यह क्वेश्चन आपके यूनेस्को से पूछे जा सकते हैं और यूनिसेफ संस्था के बारे में पूछा जा सकता है। तो यूनिसेफ संस्था का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क कहां है? यूएसए में। और यहां पर अगर पूछा जाए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यूनेस्को से और यूनिसेफ से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों के लिए किसे बैन कर दिया गया है? जंक फूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो भी फ्राइड, डीप फ्राइड चीजें होती हैं जैसे समोसा, चिप्स इत्यादि चीजें जो बच्चों के पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। छोटे छोटे बच्चों को विज्ञापन दिखाकर इन चीजों के प्रति आकर्षित किया जाता है, जैसे कि मोमोस और भी अन्य चीजें हैं। जंक फूड के विज्ञापनों पर हाल में ही बैन लगा दिया गया है FSSAI के तरफ से। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं इस संस्था के बारे में। तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली ये क्या कार्य करती है? अगर इसका नाम हिंदी में बताया जाए तो हिंदी में नाम है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। और हाल में इसी संस्था ने मैगी पर रोक लगा दी थी। मैगी नूडल्स किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी नूडल्स और इसमें लेड की मात्रा होने के कारण, शीशे की मात्रा होने के कारण मैगी नूडल्स को इसी संस्था के द्वारा FSSAI के माध्यम से इसको बैन कर दिया गया था। इसके बारे में बात की जाए कि यह संस्था कब एस्टेब्लिशमेंट में आई, तो यह संस्था आई 2006 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश में बिकने वाले जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को अश्योर करना और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जंक फूड से, समोसों और इस सब जो यहाँ पर जंक फूड के यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आते हैं उनको बैन कर दिया गया है FSSAI की तरफ से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस एयरपोर्ट को QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू की गई है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट लेते हैं तो हमें वहां पर सबसे पहले करना पड़ता है चेक इन। चेक इन कैसे करते हैं? चेक इन अभी तक हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी करके वहां पर QR कोड का प्रोविजन अब दिया गया है। अब QR कोड क्या होता है? QR कोड बेसिकली एक कोड होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे कि आप कभी भी फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करते होंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स एक QR कोड में सेव होती है। जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं तो यूजर की सारी डिटेल्स उसमें आ जाती है। तो इसमें मात्र सेकंडों का समय लगेगा यूजर को चेक इन करने में। तो आपको मैं दिखा दूं कि यह सुविधा आप यहां पर देख पा रहे होंगे।
यह सुविधा हाल में ही कहां शुरू की गई है? न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में हाल में यह शुरू की गई है। और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट किसके नाम से है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी से मतलब क्या है? अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए अपना मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। अब चैटबॉट क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए। तो चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस पहले से ही फीड होते हैं। सारे क्वेश्चन चैटबॉट में फीड होते हैं। जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पर टिक करते हैं वह आपको उसका फीड किया हुआ आंसर दे देता है। तो यह शुरू किया गया है हाल में ही हरियाणा की सरकार से। आइए मैं मैप दिखाता हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हरियाणा। हरियाणा के बारे में अगर बात की जाए तो हरियाणा में हाल में ही किसकी सरकार है? मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। वहां पर मनोहर लाल खट्टर बेसिकली बीजेपी से आते हैं। और यहां पर बात की जाए यहां के राज्यपाल कौन है? तो यहां के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहां की जो विधानसभा है वह केवल एक सदनी है। यहां पर एक सदनी से क्या मतलब है? केवल यहां पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में की सीटें पूछी जाए तो विधानसभा में 90 सीटें हैं। और यहां पर बात की जाए उच्च न्यायालय कहां है? इसका उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा का न्यायालय कहां लोकेटेड है? चंडीगढ़ में। तो यहां पर पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड राजधानी भी कहां है? चंडीगढ़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की फोटो दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका हाल में ही कानूनी सेवा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह नियुक्त किए गए हैं RF नरीमन। अब आपके इनके बारे में आपको डिटेल से बता दूं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश RF नरीमन को न्यायालय का विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अर्थात एक कानूनी संबंधी जो भी प्रक्रिया होगी उसका पूरा देखरेख करेंगे, उस समिति के अध्यक्ष रहेंगे। और यह सूचना जो है केंद्रीय प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति नरीमन को सुप्रीम कोर्ट का विधिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो आप समझिए वीजा क्या है। तो वीजा एक कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। कहां की कंपनी है? तो यह यूएसए की कंपनी है। यहां पर बात की जाए भारत की कंपनी कौन सी है? तो भारत की कंपनी है भारत पे। अब यहां पर बात की जाए डेबिट कार्ड क्या होता है, और आपको मैं यहां पर डिटेल्स में बताऊं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का अंतर बहुत कम लोगों को पता होता है। डेबिट कार्ड होता है हमारा एटीएम कार्ड, ऐसा कार्ड जिसमें आपके बैंक में उपलब्ध बैलेंस को खर्च किया जा सके। इसका नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में आप पहले से खर्च करते हैं, बाद में उसको चुकाते हैं। सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किसके द्वारा हाल में ही लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहले आपको मैं उसका सिंबल दिखाता हूं। यह रहा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का अगर यहां पर टैगलाइन पूछी जाए तो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके अगर पूछे जाए CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वह है TS नारायण स्वामी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आर मसाकुई को किस देश का भारत का उच्चायुक्त हाई कमान नियुक्त किया गया है? तो आइए सबसे पहले उस देश को हम वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं। तो ये रहा जमैका। और जमैका के एक सबसे फेमस एथलीट का नाम क्या है? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिसने लगातार 3 ओलंपिक में तीनों ही फॉर्मेट में यहां पर गोल्ड मेडल सिक्योर किया। तो राइट आंसर है जमैका। और यहां पर बता दूं जमैका की राजधानी क्या है? तो जमैका की राजधानी किंगस्टन। और यहां की बात करें तो उसेन बोल्ट कहां से बिलोंग करते हैं? जमैका। जमैका बेसिकली अगर बात की जाए तो ये हमारी जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा। तो ये देश विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो इस तरह से विषुवत रेखा पर। और यहां पर बात की जाए 21 महाद्वीप में है, तो बेसिकली यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? हाल में ही रिपोर्ट जारी की गई है, सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं। आप यहां मैप देखकर पहचान गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता है इस राज्य में, केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहां के लेख कौन है? राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। और यहां की बात की जाए सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और यहां के राज्यपाल के बारे में बात की जाए, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब यहां पर मैं आपको लकी विनर के बारे में बता दूं, जिस प्रकार से हम अपने लकी विनर को RS20 भेजते हैं। आज यहां पर कंडीशन हमने यहां पर चेंज की है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जो भी हमारे लकी विनर बनेंगे उनको हमारे प्रतिदिन करंट अफेयर के वीडियो का एक नोट्स बनाकर ग्रुप में पोस्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पर कोई भी स्टूडेंट 3 दिन तक एक कंटिन्यू करता है तो वह हमारा लकी विनर होगा और उसको हम विनिंग प्राइज भेज देंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको सभी क्वेश्चन का यहां पर जो मैं डिटेल्स बताता हूं उन सभी के साथ आपको नोट्स यहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करना है। इसका उद्देश्य है आपको यह सब चीजें आप जब लिखेंगे तो लिखकर आपको चीजें याद हो जाएंगी, इसलिए आपको प्रतिदिन इस वीडियो के साथ साथ आपको हमारा नोट्स यहां पर पोस्ट करना होगा, तो आप हमारे लकी विनर बन जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जिरी मेंजल का निधन हो गया, वह कौन थे? जिरी मेंजल कौन थे? तो जिरी मेंजल बेसिकली ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित एक व्यक्ति थे, जैसे कि आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे, और एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। यहां पर बात की जाए ऑस्कर सम्मान से सम्मानित चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेंजल का यहां पर 82 ईयर्स में इनका निधन हो गया। और इनको यहां पर बात की जाए कि मेंजल की पत्नी ओल्गा ने रविवार देर रात फेसबुक पर इनके निधन की आखिरी पोस्ट यहां पर डालकर सबको जानकारी दी। और यह कौन थे? फेमस फिल्म डायरेक्टर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सैनिटाइजर ऑन वन कॉल सर्विस। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने घर को सैनिटाइज कराना है, उसके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिल जाता है, तो आपको सिर्फ एक कॉल करनी होगी और वहां से पूरी की पूरी टीम आके आपके घर को सैनिटाइज कर जाएगी। यह बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको उस शहर का मैप दिखाता हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में। और जैसे कि आप लखनऊ के बारे में जानकारी रखते हो तो यह है बड़ा इमामबाड़ा। और इसके बारे में बात की जाए तो यह है लखनऊ का रेलवे स्टेशन, जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता है। और यह है हमारी भूल भुलैया। यहां पर अगर आप लखनऊ घूमने गए हो तो यहां पर यह बहुत ही फेमस स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 6 सितंबर को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की। इसके मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट किस लिए है। यह प्राइमरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के एजुकेशन से लेकर है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट हाल में ही उपराष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई। और यहां पर बात की जाए इसमें सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, तो आप मैप पर प्रत्येक राज्य के बारे में आप सबसे पहले याद रखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको भारत के मैप से कोरिलेट करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस राज्य की स्थिति पता हो। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर केरला की। केरला के बारे में डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मुख्यमंत्री यहां पर पिनराई विजयन, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। और हाल में ही द स्टेट ऑफ इंडिया यंग चाइल्ड नामक रिपोर्ट पर शीर्ष पर रहा है केरला। केरल की एक खासियत सबसे ज्यादा यह है कि केरल एजुकेशन के नाम पर नंबर 1 हमेशा रहता है। और यहां पर उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो उपराष्ट्रपति हमारे जो होते हैं डियर एस्पायरेंट, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। और राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं? राज्यसभा में होती हैं सीटें 250। राज्यसभा कौन सा सदन है? राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। यहां पर उच्च सदन है। और राज्यसभा में कार्यकाल कितना होता है? तो 6 ईयर का कार्यकाल होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर राज्यसभा से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहां हुआ है? कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ आप इस मैप को देखकर राइट आंसर दे सकते हैं। यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 1। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, साथ ही साथ आपको वीडियो का नोट्स बनाकर पोस्ट करना है। आप जब वीडियो का नोट्स बनाकर हमें पोस्ट कर देंगे तो यहां पर मैं समझूंगा कि आपने सारी जानकारी भली भांति लिख ली है, क्योंकि जब एक बार आप देख लेते हैं और उसको भूल जाएंगे तो आपको एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लिखें ताकि आपको चीजें याद रहें। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह क्वेश्चन हमारा कल का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किया है? तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि हाल में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके बारे में बात की जाए, यह कौन कौन से देश हैं यहां पर? तो यहां पर बेसिकली 19 दिसंबर इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में
बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह है मेट्रो सिटी मनीला, फिलीपींस। और एशियन विकास बैंक के नाम से यह सभी एशियाई देशों को यहां पर कर्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसका कार्य है कि वर्तमान में कोरोना महामारी से जूझ रहे विभिन्न देशों में यह यहां पर उनको हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो डियर एस्पायरेंट, हाल में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, $500 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश के क्रिकेटर बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है? तो आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। नूर मोहम्मद बेसिकली पाए गए हैं नशे में और इनके कारण इसे 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो नूर मोहम्मद बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। आपको यहां पर ग्लोब में इस देश की स्थिति बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप इस राइट कलर से देख पा रहे होंगे, यह है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और ये अफगानिस्तान सबसे ज्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं। यहां पर जो स्वेज घाटी है उनके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमेशा टकराव चलता रहता है और भारत का यह एक अच्छा पड़ोसी देश है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई। और यहाँ की अगर कैपिटल राजधानी के बारे में बात की जाए तो राजधानी है यहाँ पर, यहाँ की राजधानी क्या है डियर एस्पायरेंट? यहाँ की राजधानी है हमारी काबुल। और यहाँ की मुद्रा के बारे में बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है अफगानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया। आपको मैं यहां पर डिटेल से दिखाता हूं। G20 शिखर सम्मेलन हाल में ही कंडक्ट हुआ और यहां पर शिक्षा मंत्रियों के बारे में बात की जा रही है। इसको इंपॉर्टेंट जरूर देखा करिए। तो आपको सबसे पहले मैं आप बता चुका हूं कि G20 के बारे में यहां पर हमने डिटेल्स में बात की। और यहां पर G20 शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई वह सऊदी अरेबिया में हुई। और यहां पर उसको नाम क्या दिया जाता है? G20 को ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। और यहां पर सऊदी अरेबिया के जो नेता हैं उनका नाम है शाह सलमान, या वहां के राजा हैं, अभी भी वहां पर राजशाही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। कैसा लगा? अगर आप, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर किया करिए ताकि इससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर करिए और आज का इसका नोट्स बनाकर आप पोस्ट कर दीजिए ताकि हम आपको लकी विनर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।